नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपके क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन ना आए उससे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए। डेली आपकी क्लासेस होती हैं इसी चैनल पर स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। एक क्लास होती है सुबह 5 बजे, उसके बाद एक क्लास होती है सुबह 11 बजे, उसके बाद एक क्लास होती है शाम को 4:30 पर, और उसके बाद एक क्लास होती है शाम को 6:30 पर। ये चारों क्लासेस स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हैं। तो आप लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। बताइएगा, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अब आप लोग बताइएगा इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। सभी लोग आंसर करिए। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी के सिवन, ऑप्शन नंबर सी एस राधाकृष्णन, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विक्रम साराभाई। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का। अब आपको बताना है किस सन में किया था। चलिए बताइएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1939 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजधानी संबंधित क्वेश्चन है। कन्फर्म है कि एग्जाम में क्वेश्चन राजधानी संबंधित पूछा जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन होता है। बताइएगा, नॉर्वे की कैपिटल क्या है। आपको बताना है नॉर्वे की राजधानी का नाम। ए लंदन, बी ओस्लो, सी मॉस्को, या डी पेरिस। सभी लोग आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओस्लो। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। मॉस्को रशिया की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है रघुवंशम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है रघुवंशम। अब बताइएगा इसके लेखक कौन है। ए तुलसीदास, बी कालिदास, सी सूरदास, या डी वाल्मीकि। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कालिदास। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, रघुवंशम नामक पुस्तक कालिदास ने लिखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग याद रखिएगा, मेघदूतम और कुमार संभवम ये भी पुस्तक दोस्तों कालिदास ने लिखी हैं। तो याद रखिएगा, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, इन सभी पुस्तकों को कालिदास ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, रघुवंशम पुस्तक कालिदास ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार क्लास में बताया था,
तो आप लोग राइट आंसर करिए। SSC GD की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। ऐसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान। अब बताइएगा ये कहाँ पर स्थित है। ए कोलकाता में, बी न्यू दिल्ली में, सी झांसी में या डी पटियाला में। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पटियाला में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पंजाब के पटियाला में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब की सीमा दोस्तों पाकिस्तान देश से मिलती है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है, पटियाला पंजाब में है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है किस शहर को विश्व में चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। बताइएगा इनमें से किस शहर को दोस्तों विश्व में चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ या ऑप्शन नंबर डी लुधियाना। सभी लोग आंसर करिए। गुड, तुक्का मत लगाइए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कानपुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कानपुर को विश्व में चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कानपुर के साथ ही दोस्तों आगरा और चेन्नई को भी चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए अगर हम कानपुर की बात करें, कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कीन पार्क स्टेडियम दोस्तों कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइएगा 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना है भारत में किस शहर को 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली को, ऑप्शन नंबर बी जयपुर को, ऑप्शन नंबर सी लुधियाना को या ऑप्शन नंबर डी मुंबई को। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मुंबई को भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों। मुंबई में BCCI का हेडक्वार्टर स्थित है। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम भी दोस्तों मुंबई में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। बताइएगा सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ऑप्शन को पढ़िए और आंसर करिएगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अब्दुल गफ्फार खां को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात, गरसोप्पा वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है। बताइएगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। गरसोप्पा जलप्रपात को जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताना है यह किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी शरावती या ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गरसोप्पा वाटरफॉल ये किस राज्य में है, तो ये दोस्तों कर्नाटक में है। अब बताइएगा किस नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शरावती नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन SSC GD की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता कौन है। बताइएगा भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता कौन है। ऑप्शन नंबर ए आशापूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर सी नीरजा फनौत या ऑप्शन नंबर डी सुष्मिता सेन। वेरी गुड,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा नीरजा भनोट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नीरजा भनोट भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा मिलती है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से किस देश के साथ भारत की सीमा मिलती है? ए अमेरिका के साथ, बी म्यांमार के साथ, सी रसिया के साथ, या डी ऑस्ट्रेलिया के साथ। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ मिलती है? तो आप लोग याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ दोस्तों भारत की सीमा सबसे अधिक मिलती है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे कम मिलती है, तो आप लोग याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा म्यांमार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, वेरी गुड। तो क्या मत लगाइए, पहले क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आंसर सभी लोग दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा एडवर्ड टेलर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम के आविष्कारक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थान है? आपको बताना है अमरकंटक से कौन सी नदी निकली है। सभी लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा नर्मदा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों नर्मदा नदी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये खम्मात की खाड़ी में जाकर मिलती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ जाकर गिरती है, तो आप लोग याद रखिएगा खम्मात की खाड़ी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। बताइएगा बिहार का विषाद या बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपको बताना है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कोसी नदी को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोसी नदी को बिहार का शोक या बिहार का विषाद कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा कोसी नदी का एंशिएंट नेम प्राचीन नाम कौस्की है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का विषाद कोसी नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कोटा किस नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। पहले तो बताइएगा कोटा किस राज्य में है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइएगा कोटा किस राज्य में है, उसके बाद बताइए कोटा किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी गुड। यस दोस्तों, कोटा राजस्थान का शहर है। अब बताइएगा किस नदी के किनारे स्थित है। ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी गोमती, या डी चंबल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा चंबल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है BSF इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बताइएगा BSF का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग आंसर करिए। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। BSF का फुल फॉर्म होता है सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BSF का हेडक्वार्टर मुख्यालय ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपको आंसर देना है। बताइएगा GST में टी का मतलब क्या होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन SSC GD की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है GST इसमें टी का मतलब क्या होता है। ए टाइम, बी टारगेट, सी टैक्स, या डी नन ऑफ दीज। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा टैक्स। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसीलिए दोस्तों इसमें टी का मतलब क्या है, टैक्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। बताइएगा पिछोला झील, पिछोला लेक
ये भारत के किस शहर में स्थित है? ए श्रीनगर में, बी उदयपुर में, सी भोपाल में या डी नानावती। आपको बताना है पिछोला लेक कहाँ पर है। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उदयपुर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पिछोला लेक ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? बताइएगा, भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी सिक्किम या डी या डी है दोस्तों पश्चिम बंगाल। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, त्रिपुरा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, त्रिपुरा। ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों अगरतला है। वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? मणिक शाह है। आप लोग याद रखिए, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। आप लोग भी जानते होंगे, अभी मैंने आपको बताया था भारत सबसे अधिक जो सीमा है ये किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा करेंसी टका है और वर्तमान में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है धनबाद किस राज्य का शहर है? बताइएगा, धनबाद दोस्तों किस राज्य का शहर है? गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, धनबाद झारखंड का शहर है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, अगली क्लास में। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।